नारायण। हे नाथ हे हरि ओम नारायण। हम ऋषि गौतम और राहुगण की वेद की ऋचा से आरंभ करेंगे और आज की ऋचा है 11वें सूक्त की चौथी ऋचा। वेद में हमने अभी तक जाना, लेकिन अभी जाना ही है, वेद में अभी जीना भी है कि उससे हटके हमारी कोई जीवन नहीं हो। हम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति इन सब से दूर हटे और हम प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का, एक ईश्वर का भाव करें। हम गाते तो हैं सिय राम मैं सब जग जानी, लेकिन क्या हम मानते हैं? तो गाने और मानने का भेद हमको सबको अपना अपना मिटाना है। हम ईश्वर को सब तरफ देखेंगे तो हमें भक्ति मिलेगी, और हम संसार की बुराइयों को देखेंगे तो न हमारा रूप अच्छा होगा, न हमारा आचरण और न ही व्यवहार। हमें अपने आचरण, व्यवहार और भक्ति को पुष्ट करने के लिए, इस जीवन को धन्य करने के लिए अपने आप को, मन को एकाग्र करना होगा। और ये खाली भारत की ही नहीं, सारे विश्व की का यही इसी का प्रकार रहा है, जो कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ओम में 3 अक्षर है, आ, उ, मा। ये तीनों जोड़े तो क्या बना? ओम। आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, ऊ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, और मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश। मां ही पूर्ण है, आ और ऊ हलंत है, आदि है। इसी प्रकार गॉड में भी 3 ही अक्षर हैं, जी, ओ एंड डी। जी फॉर जनरेशन, O for operation, and D for ultimate dissolution और डिस्ट्रक्शन। कि धरती पर आना, जन्म पाना, मानव की लीला के खेल करना और फिर ढलती सांझ में शरीर को चिता की लकड़ियों पर सुलाकर अगले गंतव्य को चले जाना, इसी का नाम आवागमन है। हम चले जाते हैं सदा के लिए नहीं, हम फिर आते हैं नया रूप भर के। जैसे मंच पर लड़के नाटक करते हैं तो कभी कोई रूप भरते हैं, कभी कोई रूप भरते हैं। जगत एक नाट्यशाला है और लीला का मंच है। परमेश्वर भी लीला करके हमको दिखाते हैं कि हम सब लीला के पात्र हैं और वो सारे पात्र हम में वास करते हैं। जब 10 इंद्रियों को रथ लिया, बांध लिया, निग्रहित कर लिया तो मन दशरथ हो गया, और जब 10 इंद्रियां तुम्हारी 10 मुंह बन गई, एकाग्रता तुमने खो दी तो मन दशानन रावण हो गया। फिर कितनी भी सोने की लंका पर बटोरो, समय काल जो हनुमान है वो उसे राख कर देगा। दहाड़ते हुए मुंह वाला अंगद है वो। ये सारी कथाओं की पात्रता तुम्हारे भीतर है कि मट्टी बटोर रहे हो और जीवन का अमृत खो रहे हो। बड़े हो रहे हो या उम्र घट रही है, सोच विचार करो। घर से भी दूर जा रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र घटती है शमशान नजदीक होता है।
और चिता की लकड़ियों पर ये देह धू धू करके जलती है। कपाल क्रिया करके तुम्हारे वंशज सारे सुहृद लोग कपाल क्रिया करके ब्राह्मणों के साथ तुम्हें कपाल से बाहर करते हैं और शेष शरीर को सामग्री मत जलाते हैं। रोज सुबह शाम चिताएं जलती हैं शमशान घाट पे। कल और थे, कल तुम भी तो होगे। अपने आप को पहचानो और जितना अधिक अच्छाइयां बटोर सकते हो बटोर लो। हम किसी को आहत न करें, हम किसी को पीड़ा न दें, हम प्राणी मात्र के प्रति अर्पित होके जिए। हम सब में प्रभु का भाव रखें तो हमारा भाव प्रभु में होने से हर सांस भक्ति हो, भक्ति का अमृत पाएंगे। और सांसारिकता को मन में रखने से हर सांस विषय शक्तियों में जाएगी, हम भटकते रहेंगे। हमें खुद सोचना है क्या हमारे हित में है और हमें क्या करना है। आए आज की ऋचा खोल लें। ओ ऋचा जिनके पास है ऋचा खोल ले। ओ एमं इंद्रसूतं ज्येष्ठं अमर्त्यमदं शुक्रस्य त्वाभयात् क्षरन् धारारितस्य साधने। इमं माने इस प्रकार इस भांति इस जगत लीला में हे महान इंद्र अर्थात हे ईश्वर, हे हमारे महान पूर्वज जो हैं, उन्होंने किस प्रकार निचोड़े हुए सोम से हमको पान कराया और उत्पन्न किया, उसी प्रकार हम भक्ति को का अमृत रस पिए और अपने जीवन की धाराओं को पवित्र करें। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, जिंदगी सिर्फ बर्बाद करने के लिए नहीं, जिंदगी गली मोहल्लों में खिड़कियों को में झांकने की नहीं, जिंदगी खुद ही को पहचानने की राह है। काश हम अपने आप को जान जाएं कि चिता की लकड़ियां पर लेटा वो शरीर जो राख बन गया था, फिर पानी ने यज्ञ किया, पानी में आया, जल में तिरोहित हुई भस्मी, और उसी भस्मी ने फिर संग किया धरती का तो घास बन के उगी। वो मेरा अतीत था, ये मेरा वर्तमान है। उसी से पौधे निकले, पेड़ जगे, फल लगे, उसको जिस जीव ने खाया उसी फलों से उसको संतान मिली। यूं आवागमन में न जाने मैं कितनी बार लौट लौट कर आया और हर बार इस खुदी को खोजता रहा और अपने से दूर भटकता रहा, खुद अपने को ही नहीं पा पाया। बड़े अमूल्य क्षण है भक्ति के। आओ दो घड़ी अपने पास हो ले, अपने आप को पढ़ ले। दुनिया हमारे चलाए नहीं, नारायण के चलाए चलती है, पर ये शरीर हमारा है, इसका थोड़ा बहुत नियंत्रण तो हम सीख लें। इंद्रियों को वशीभूत कर 10 इंद्रियों को रथ के मन को दशरथ बनाए, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर दशानन रावण बन के सोने की लंका बटोरना और जिंदगी के सोने को राख करना, ये तो हर ओर हो रहा है। मेरा मन शांत हो, निर्मल हो, मैं सबके प्रति ईश्वर का भाव रखूं तो मुझे भक्ति का वरदान मिले।
जब भी सब में भेद देखोगे तुम भेद में भटक जाओगे, और जब सब में आत्मा श्री राम है ये भाव आएगा तो तुम अपने करीब हो जाओगे, और इतने करीब हो जाओगे कि ईश्वर के पास हो जाओगे। भटके तो हर जन्म है, कभी किस योनि में, पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ों में, पौधों में, ये देह भटकती रहती है। शरीर जला राख हो गई, राख ने पानी का संग किया, छोटे अंकुए फूटे, पौधों में लौटे आई। वो पौधे भी मैं ही तो हूं, मेरा शरीर ही तो है जो कल एक मानव था, आज खेतों में, जंगलों में, छोटे छोटे पौधों में। गाय ने खाया, पशुओं ने खाया, उनके दूध से वो अमृत बन के फिर आपके घरों में लौट आया। दूध आपने पान किया और उसी दूध ने शरीर में यज्ञ होकर माता के गर्भ में शिशु का फिर रूप धारण किया, बूढ़ा फिर लौट आया। इसे आवागमन कहते हैं, और ये निरंतर है, हम में कोई रुक नहीं सकता, हम सबको जाना पड़ता है। हमें ईश्वर को सीखना है, प्रभु को जानना है, और प्रभु बन के जीना है विनम्रता का। प्रभु दंभ का नाम नहीं, विनम्रता का, दया का, सबके प्रति होकर जीने का भाव है। गाते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान और भाव से प्रकट हुए भगवान। तो हमारे जीवन में भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? जबकि वो आत्मा बन के साथ है, फिर भी हम उनका भाव क्यों नहीं कर पाते? माया, माया शब्द का अर्थ भी चाहो तो लिख लो, मां माने नहीं, मां माने नहीं, या माने जो, और मां माने लक्ष्मी, या माने जो। इसीलिए संत कह गए हैं कि माया दुई प्रकार की, जो कोई जाने पाए, एक मिलावे राम सो, और दूजी नरक ले जाए। ये भी माया, वो भी माया। मां माने नहीं, या माने जो, और मां माने लक्ष्मी, या माने जो। मानो तो है, लक्ष्मी है, मां स्वयं उंगली पकड़कर ये जीवन की यात्रा तुम्हारी सरल कर रही है, और न मानो तो तुम अपने दंभ को साथ लेके चल रहे हो। मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, खबरदार कोई दूसरा हाथ न लगा। दंभ मिथ्याभिमान में बर्बाद होती एक बहुमूल्य मानव जिंदगी, उसका रूप ही तो है। हमें जीवन को, मानव योनि को परमेश्वर ने जो हमें प्रदान किया है, उसे हमको सत्य से, निष्ठा से, सबकी सेवा में और ईश्वरमय होकर जीने में बिताना है। दंभ रावण को अपने पास नहीं आने देना। हमें सोने की लंका नहीं, हमें सोने का चरित्र चाहिए। हमारा चरित्र पवित्र हो, ईश्वरमय हो, मंगलमय हो, और हम सदा उनका भाव करें। तो कहा इमम इस भांति, इंद्र माने मन को, सुतम निचोड़ करके ईश्वर की राह में, भक्ति में तुम अपने जीवन के क्षणों का पेट पान करो। ज्येष्ठम, जो अत्यंत श्रेष्ठ उद्देश्य है, जो अत्यंत ज्येष्ठ है, प्रशस्त श्रेष्ठ विचार है, अमर्त्यम, मृत्यु से रहित होना, अनंत को पाना,
खाली एक ही लक्ष्य है तुम्हारे पास। बाकी जो भी बटोरते हो वो राह में छितर जाता है और चिता की लकड़ियों पर जीव शरीर से और आत्मा दोनों से छूट जाता है और प्रेत योनियों में भटकता है। तो कहा इमम, इस प्रकार इंद्र महान इंद्र जो परमेश्वर का परम उद्देश्य है, जिसके लिए प्रभु ने हमको उत्पन्न किया है, उस निचोड़े हुए जीवन को अमृत का फिर पान करें जो अत्यंत प्रशस्त और श्रेष्ठ है। अमर्त्यम, जो हमको मृत्यु से रहित करने वाला है, अमर करने वाला है, जो हर प्रकार के दम का विनाश करके हम में भक्ति का रस भरने वाला है, जो दीप्त है, जो सोम रस को भी प्रकट करता है। तो अभ्यक्ष शरण उसके सम्मुख बहने वाला धारा धारा बन के यज्ञ के लिए, अमृत के लिए सदने घर दे में इसको, शरीर को एक पवित्र यज्ञशाला माने। आपने अक्सर देखा मंदिर बनाते हैं, यज्ञशाला बनाते हैं, तो आप वहां बड़ा हाथ जोड़ के जाते हैं, पर हमने तो आपको आप ही की तस्वीर दिखाई थी। आप सामने बैठे हुए हैं, अपना ध्यान कीजिए। पलथी के जैसा चबूतरा, जैसे द वे यू सिट विथ फोल्डेड लेग्स, धड़ के जैसा गोल कपड़ा, सिर के जैसा गुंबद, जूड़े से कलश, आत्मा जैसी मूर्त और जीव रूप पुजारी। टोटल जो आपके जीवन का, आपके अस्तित्व का जो समीकरण है, उसी को हम मंदिर में दर्शाते हैं। यहां सर इसलिए झुका दिया कि यहां भगवान है, और यहां सर ऐठ गया क्योंकि हमें नहीं भगवान है। लेकिन ये मंदिर तो इस मंदिर की प्रतिकृति है, आप ही की इनकी तस्वीर है। हमें जीवन में सत्य को पाना है। जिंदगी में बड़ा लोच है, यह आदमी चुप रहा है, लेकिन ये ऐठता कब है? जब मर जाता है। तो ऐठन को मौत का नाम समझो। कभी जिंदगी में किसी बात पर ऐठो नहीं, दम मत करो कि मौत उठा ले जाएगी, सब कुछ मिटा के जाएगी। कबीर की वाणी में कि चलते बिरिया हम का उड़ावे चादरिया, भीतर से जब बाहर लाए मकान से मर गया, ले बाहर निकाला। प्राण राम जब निकसल लागे, उलट गई तो नैन पुतरिया, आंखें भी पलट गई। और भीतर से जब बाहर लाए तो छूट गए सब महल अटरिया। क्या है पास में आपके? क्यों इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या लेके जा रहे? दम, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मोह, आसक्ति, इसी में फंसे रहे। और निर्मल धारा भक्ति की बहती रही, उसका एक छींटा भी अब तक न पहुंच पाया। जिसका पान करना था, जिसमें रोम रोम पवित्र होना था, जिसमें डूब जाना था, और एक एक कोश को, तन मन आत्मा सबको पवित्र करके अनंत की राह ले रही थी, वो सब भूल गया। आज घरों के बंटवारे हैं, दिलों के बंटवारे हैं। आज हम एक दूसरे को सह नहीं सकते, क्यों? और दूसरी तरफ रामायण की ये चौपाई है, सिय राम मैं सब जग जानी। तो सब जग में सिय राम का भाव क्यों नहीं आया? कपट ही क्यों आया? डर ही क्यों आया? लोभ, लालच, मोह ही क्यों आया?
क्या हम ईश्वर के बंदे न हो के अब शैतान की औलाद हो गए? पूछो अपने आप से, इससे पहले कि मौत बावरी उठा ले जाए, कि वो सारी अच्छाइयां जब स्वयं प्रभु आत्मा बन के विराज रहे और जैसे उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए थे, आज भी वो हर शबरी के हम सब की जूठन को बन के आत्मा रक्त में, मांस में, नवजात शिशु में लौटा रहे हैं, तो राम के साथ इतना बैर क्यों है, इतनी दूरी क्यों है कि बैठा है भीतर और पहचान नहीं पा रहे? भक्ति में सर झुक नहीं रहा है, दम में हट रहा है, क्यों? क्या उसके लिए फिर कोई अगले और 100-200 जन्म लेने पड़ेंगे? हमें आज ही तैयारी करनी है कि कुछ भी हो, हम अपनी विनम्रता, अपनी सहृदयता और नारायण भाव नहीं छोड़ेंगे। हम किसी का टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा एक ही भाव होगा, सिया राम मैं सब जग जाएंगे। जिस दिन आंख बदलेगी, संसार ईश्वर में दिखाई पड़ेगा। अभी क्या दिखाई रहा है? ये गंदा है, ये मैला है, ये कुचैला है, नींद है। लेकिन जिस दिन सूरत ईश्वर में बस जाएगी, हर रूप में छवि नारायण की आएगी। वो सुखद होगा अथवा कड़वा, ये सब गंदगी देखना। सोचो, विचार करो। और मन नहीं बदला तो भक्ति नहीं आई। मानस की चौपाई है, दादुर ध्वनि, दादुर समझते हैं? बैठक दादुर ध्वनि चहु तुसी सुहाई, वेद पढ़े जनु बड़ु सब। सिया राम सिया राम सिया, कौन सिया कौन राम मतलब नहीं है। मोहल्ले की राजनीति में पड़े, घर में लड़ाइयों के बीच में फंसे पड़े, क्या ये जीवन है? क्या ये भक्ति है? हम तो सबको सुख देने के लिए आए थे। हम ईश्वर के बंदे हैं, प्रभु के बनाए हैं। उसने हमको अमृत से बनाया है, तो हम तो सबको अमृत पिलाने आए थे। ये विषपान क्यों करा रहे हैं? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति, इन कड़वी बातों में हम क्यों चले जाते हैं? मैं बॉम्बे से गुजर रहा था, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने कहा थोड़ा स्टूडियो देख लो। तो जो पुराने कलाकार थे, कैन सिंह वगैरह, उनसे मेरा कलकत्ता से ही परिचय था। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर उन सबसे मिल लेते हैं। मैंने कहा सिनेमा दिखा रहे हो, कभी इसको देखे भी हो? क्योंकि हम सब सिनेमा के पात्र हैं। कहीं झूठ बोल रहे, कहीं छल कर रहे, कहीं ईर्ष्या कर रहे, कहीं द्वेष कर रहे, कहीं लोभ मोह कर रहे, और सिया राम भी जप रहे। अरे उसके जैसे सरल, सरस, मधुर क्यों नहीं होते हो? हर समय मेरा सपना है कि मेरे पास इतनी संपदा हो जाए कि फिर मैं धरती पे नहीं, आसमान पे चलूं। तो ये राह रावण की है। रावण अपने पुष्पक विमानों से चलता था, अपने विमानों से, लेकिन राम और लक्ष्मण तो नंगे पांव वन को जाते हैं, वो धरती नहीं छोड़ते। तो जिसने अपने जमीर की धरती नहीं छोड़ी, उसने कभी भक्ति नहीं पाई। अपने जमीर को कभी मत भूलो और दूसरों की निंदा
कभी मत करो, क्योंकि जब भी आप किसी की निंदा या बुराई करते हो उसे कहां रखते हो? मन में और दिल में। तो तुम कितने अच्छे हो फिर, कितने अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में निंदा है, तुम्हारे दिल में निंदा है, तुम्हारे सबसे की बुराई गाने की आदत है। तो बुरे आदमी धरती पर तुम ही तो, अपने को क्यों भूल जाते हो? जब ईश्वर सब में है, बन के आत्मा आज भी हर शबरी के जूठे पैर खा रहे, तो कभी किसी की निंदा मत करो। और बाग में जाते हो, गाय जाती है, पत्तियां ढूंढती है, खाती है, तुम जाते हो फल लेते हो, कोई कांटे भी बटोरता है क्या? तो तुम ये ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह के कांटे इतने क्यों बटोरते हो कि सबको चुभाते रहो और इसी को अपना धर्म समझो? एक संकल्प होना चाहिए हमारा कि हम जब कहते हैं सीए राम मैं सब जाने, कि हम सबसे अच्छाइयां लेंगे और बहुत अच्छे बन के दिखाएंगे। जब सब में बुराइयां ढूंढेंगे तो हमसे बुरा कौन होगा? तो क्या एक संकल्प भी हम नहीं मान सकते? आज ही से शुरू कर दो। क्या से जीवन में जहां अच्छाई मिलेगी उसी को माथे से लगाएंगे और जहां बुराई मिलेगी वहां से दूर हट जाएंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसकी नकल नहीं करेंगे। तो आपका घर मंदिर से भी ज्यादा शांत और पवित्र होगा। आज हर घर बैंड बाजे सा ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह और लड़ाई झगड़े में बज रहा है, कहीं शांति नहीं है। उस शांति को जो आपके भीतर है उसको आपको आचरण में भी उतारना है, अपने हर ओर लाना है। कितनी जिंदगी तो बीत गई, दुर्भाग्य से पाप ही बटोरते रहे, भटकते ही रहे मिथ्या जगत में। अब हम हर ओर से भक्ति के पुष्प बटोरेंगे और जीवन की हर सांस श्री हरि को अर्पित होगी, नारायण अर्पित रहेगी। अब हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। कुछ तो अभ्यास करो, कुछ तो पालो कि जिंदगी जा रही है। कितनी जिंदगी खो बैठे हो, अब तो समेट लो। क्या आज के बाद किसी को बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं जाएंगे। और अगर कोई बुराई करेगा तो हम अपने अंतर्मन में हरि का भजन, सिया राम कुछ भी, हाँ कृष्णाय नमः, जो भी वैष्णवे नमः, हाँ शिवाय शिवोहम शिवोहम, कुछ भी करते रहेंगे। हम अपना ही सुनेंगे और गंदगी को नहीं स्वीकारेंगे। इंद्रियों की खिड़कियां बंद रखेंगे, पाप नहीं लेंगे। तो आप कीचड़ में कमल से खिलेंगे और कमल ही महाविष्णु के मस्तक पर आता है। तो प्रभु तुमको सर से लगाएंगे, प्यार करेंगे। कीचड़ में कमल भी होता है और कीड़ा भी होता है। कीड़े को नहीं, कमल का ही सम्मान होता है। कमल बनो, अपने आप को ईश्वर की धरोहर जान लीजिए। ये सारा शरीर जो कुछ भी है नारायण आपका है, क्योंकि मंदिर भी इसी की तस्वीर है। शरीर का ही मंदिर बनाते हैं, जैसा कि बताया, पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा मन, गुंबद, जोड़े सा कलश,
तो आप सब भगवान के मंदिर हो, जीव रूप पुजारी हो, आत्मा रूप साक्षात नारायण। इस समीकरण को हम सत्य करके दिखाएंगे। हम जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, मन से भी किसी को गाली नहीं देंगे। जब आप अभ्यास करोगे, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे आप सब, तो उस वक्त तुमको गाली देना आता था क्या? किसी से ईर्ष्या द्वेष करना आता था? तुमने दुनिया देख के उसकी नकल करी, तो अब दुनिया में परमेश्वर को देख के उसकी नकल करें। सी राम में सब जग जाने, इस चौपाई का यही अर्थ है। खाली गाने से नहीं, आपको जीना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। हरि ओम नारायण, उसको धारण करना होगा कि हर क्षण हर सांस नारायण आप रहो। आपके विशाल नेत्र में बसा रहूं, आपकी भव्य मुख्य मुद्रा में मेरा ध्यान एकाग्र रहे, और आप ही का बनाया परिवार है, ये बगिया है, सभी जीव है। इसी भाव से बिना किसी इच्छा के हम सबकी सेवा करते रहे। नारायण, उम्र आपने दी, क्षण आपने दिया, उनको आप जाने, उन्हें हम बेचे नहीं मतलब के लिए। आज हर काम मतलब के लिए करते हो, तुम मतलब को बचते हो कि राम? सोच के बताओ, अपने आप को उत्तर दो कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर का, प्रभु का कहीं स्थान है क्या? वो जो आज भी शबरी का राम बन के तुम्हारे झूठे भोजन को रथ में बदल करके तुम्हें जीवन का अगला क्षण देता है, ताकत देता है, सांस देता है, संतान देता है, तुम्हारी वंश परंपरा चलाता है, उस ईश्वर के प्रति मन में कोई दया है क्या? कोई भाव है क्या? और वही एक पुरखा है हमारा, जो आत्मा होकर आज भी शरीर रूपी मंदिर में वास करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं सा कलश, आत्मा जैसी मूर्त और जीव रूप पुजारी, आप सबका यही समीकरण है। ये रूप उसी के रूप में बना है। तो आज पशु भी निष्काम भाव से सेवा करता है, पैसा तो मालिक ले जाता है। जिसने पशु पाल रखे हैं, गाय ने, बैल ने कब कीमत मांगी? क्या हम न्यौछावर भाव से नहीं जी सकते? जिसके जीवन में न्यौछावर नहीं है, उसका जीवन मनुष्य योनि में आकर भी व्यर्थ है। न्यौछावर समझते हो? जब डोली उठती है लड़की की, तो लड़की का बाप ढेर सारे पैसे रुपए लेके आगे आगे चलता, पीछे फेंकता है। पीछे क्यों फेंकता है? पीछे इसलिए फेंकता है कि मैं भी न देखूं उठाया किसने। अगर मैंने देख लिया कि अमुक व्यक्ति ने वो रुपए उठाए हैं, तो ये न्यौछावर नहीं, ये भीख बन जाएगी। आप सबको भीख देना चाहते हो, न्यौछावर क्यों नहीं? वो भाव नहीं आएगा तो भक्ति कहां से आएगी? न्यौछावर के साथ ही भक्ति का भाव होता है। वो मुझे एक घटना याद आती है। उन दिनों रोहतक मेडिकल कॉलेज में और स्थलपुर में
एक महंत शिरोनाथ जी थे, उनका भी मेडिकल कॉलेज था आयुर्वेदिक, तो दोनों में एक एक लेक्चर देने के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा पड़ता था तो मैं बीच में स्थल को जोड़ देता था। निष्काम भाव से। तो महंत जी जो थे, जब बहुत समय हो गया तो एक दिन बुलाए, कल लगे आप यहाँ आइए, और एक बड़ी सी थाली हमारे आगे कर दी। हमने कहा ये काहे के लिए? बोले आप इतनी सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी सेवा कहाँ की, मैं तो मरीजों की कर रहा था, भक्तों की कर रहा था। और मैंने कहा मेडिकल कॉलेज ने तो कभी पूछा नहीं कि थैली चाहिए क्या? मैंने महंत जी ये गरीबों में बंटवा दीजिए, मेरा दाता बहुत अमीर है, इसलिए आज यहाँ पे 64-65 साल हो गए इस आश्रम के। किसी व्यक्ति से भी इस आश्रम ने चेला चंदा नहीं किया, एक इच्छा जरा सी भी नहीं की, क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है। लोभ और लालच एक आप लोग अपने साथ रखते हो और ईश्वर को भगा देते हो, बस ये फर्क है। आज 65 साल या 60 साल जो भी हुआ है, हम आपके सामने उदाहरण है। चेला न चंदा भज गोविंदा, और आप सबकी सेवा होती है, आप भी लोग करते हो नारायण भाव में। हम तो निमित्त हैं, लेकिन अच्छे काम क्यों नहीं होते? होते हैं। भावना अच्छी होनी चाहिए। तो आपका घर भी एक सुंदर यज्ञशाला बने, एक मंदिर बने, क्योंकि आपका शरीर भी एक मंदिर है जहां स्वयं प्रभु विराजते हैं। तो आप उनकी उपेक्षा कैसे कर सकते हो? और उसकी उपेक्षा करना क्या कोई धर्म की बात होती है? कि वो आज भी शबरी का नाम है, हर देह में जूठन को रक्त में बदल रहा, हर घर को सौभाग्य दे रहा, बच्चे दे रहा, संसार दे रहा, और आप खाली मंदिर में जाके उसकी मूर्त पे फूल चढ़ाए। हमने इसलिए नहीं बनाए, हमने बनाए इससे शिक्षा लो और इनकी जैसे होकर जी के दिखाओ, तो भक्ति होगी। भक्ति बहुत ही निर्मल शब्द है, विनम्र है, प्राणी मात्र के प्रति झुकना है। जो झुकता है वो क्षितिज की तरह, आकाश की तरह ऊपर उठता है, और जो नहीं झुकता है वो शमशान में जाकर डूब जाता है, चिता की अग्नियां उसे फूंक देती है। झुकना सीखो, विनम्रता से सबका सम्मान करना सीखो, सबको प्यार करना सीखो, तब तो भक्ति है, तब तो भगवान का भाव है। और सिर्फ मतलब के लिए सबको नोचना है तो ये कोई भक्ति नहीं है। और माफ करना, हर दिन आप अपने जीवन का अमृत खो रहे हो। 4 टके कमा लिए तो क्या हुआ, अमृत तो खो गया। बड़ा भारी काम धंधा भी कर लिया तो क्या हुआ, ईश्वर की राह में तो भिखमंगे से भी नंगे हो गए। क्या है, कभी किसी जीव को अपने हाथ से खिलाओ, गाय को, कुत्ते को, किसी को भी, फिर एक बार उसकी आंखों में झांक के देखो, कितनी करुणा है, कितनी दया है, कितना सम्मान है तुम्हारे लिए। तुम्हें यहां भगवान मिल जाएंगे,
ये ईश्वर का साक्षात दर्शन है। काश हम सब इस विनम्रता को अपने जीवन में उतार पाते, कभी भी किसी से कड़वे नहीं होते, हमारे मन में खीज और कड़वाहट के दरवाजे हमेशा बंद रहते। और उसी के लिए मैंने कहा जाप करो। कहने लगे सियाराम करने से क्या होगा? हमने कहा कड़वाहट से मन हटेगा, गंदगी नहीं खाओगे, फिर इतना तो होगा, दम्भ छूटेगा, विनम्रता आएगी। और आज इस उंगली में लोच है, इस बाह में लोच है, ये कब खत्म होगा? जब ये मर जाएगा, मुर्दा ऐंठ जाता है। तो ऐंठे हुए मुर्दे की तरह क्यों जिंदा हो? विनम्रता के साथ क्यों नहीं रहते? सबके प्रति सबके होके क्यों नहीं जीते? दूसरे को छोटा दिखाने वाला, दूसरे पे व्यंग करने वाला, वो नहीं जानता है कि वो उससे भी छोटा हो गया जिस पर वो व्यंग कर रहा है। उसने अपनी निकृष्टता का प्रमाण दे दिया है। क्योंकि कोई आदमी जिंदा नहीं है जिसमें आत्मा श्री राम नहीं है। तो अपमान तो आपने भगवान का ही किया है। तो हम विनम्रता के साथ जिए, हम विनम्र हो और सबके प्रति हमारा अच्छा भाव। मुझे याद है एक तीर्थ पर से गुजर रहे थे, तो वो मेरे को मोटा मोटा कह रहे थे, बट शायद मोटा हूं इसलिए कह रहे, गुजरात की बात है। तो बोले नहीं, मोटा माने बड़ा होता है। मैंने कहा तब तो मोटा स्वामी ठीक है। भाव तो दे। दुनिया हमको बड़े से बड़ा देखना चाहती है, तो फिर हम अपनी आंखों में बड़े क्यों नहीं होना चाहते? फिर हमें ईर्ष्या क्यों है, द्वेष क्यों है, लोभ क्यों है, हम जलन क्यों करते हैं? हम जीवन को ईमानदारी से धारण करें। शरीर हमारा परमेश्वर का बनाया पवित्र मंदिर है। आप ही का रूप है। मंदिर 100 बार पढ़ा था, इसीलिए कि आप अपने को नहीं पहचानेंगे तो भगवान को क्या पहचानेंगे? पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूर्त, यही तो मंदिर का समीकरण है। तो हम मंदिर बन के क्यों नहीं जीते? हम हर जगह ऐंठते क्यों है? क्या अब हमारे पांव पूजने चाहिए? ये पंडित जी को बड़ा नंबर क्यों है? अरे पांव पूजने वाला तो बड़ा हो जाता है, और जिसके पांव पूजता है वो पत्थर हो जाता है, मूर्ति का। हम झुके सबके सामने, सबको सीने से लगाए प्यार करें, तो भाव बने सिया राम में सब जग जाएगी। खाली गाने से क्या होगा? बन के दिखाने से होगा। हमें बनना पड़ेगा। आज का हमारा संकल्प हो कि हम पहले हमारे स्वामी सनातन श्रुति का एक पावन भजन गीत हो, नारायण। भक्तों, आज का जो गीत है, आ जा री निंदिया बाबरी हमको गहरे दे सुला, मिलन स्वप्न की सेज सजे सुरति सपन दे करा। हमारे एक भक्त की भगवान से जो तड़प है, प्रभु
मुझे इतनी गहरी निद्रा में सुला दे कि प्रभु सिर्फ तू ही रहे और कुछ ना रहे, तेरी ही सूरत को देखता हुआ तुझमें ही समा जाऊं प्रभु। एक भक्त की बहुत अधिक तड़प पे आधारित ये गीत है कि वो माया जगत को ना देखता हुआ वो चाहता है सिर्फ अपने प्रभु के साथ जुड़ जाए, जहाँ भक्त भी ना रह जाए, सिर्फ भगवान का स्वरूप हो जाए। क्योंकि उसकी जन्म जन्म से भटक है, चारों दिशाओं में वो खोजता फिरा है कि प्रभु आपको किस तरह पाऊं, आप में समा जाऊं, बस आपको ही देखूं, आप में ही समाऊं, आप ही के दर्शन करूं। मेरी बहुत तड़प है प्रभु, अब उबने लगा है मन इस माया जगत से, आप में ही समाना है, आप में ही लीन होना है। उस गहन निद्रा में ले जाओ प्रभु, कृपा करो मुझ पे। जैसे कपूर की जलाते हैं भगवान के आगे, वो जोत करता है और अपना स्वरूप खो करके उस सनातन स्वरूप में खो जाता है, जहाँ भक्त और भगवान अलग नहीं होते हैं, उस सनातन स्वरूप को पा जाते हैं। भक्त की वो तड़प है कि प्रभु आप तो सागर हो, हम एक लोटा है, हम आपको अपने अंदर नहीं लाना चाहते हैं, हम आप में समा के उस सागर में, उस सनातन स्वरूप में समा के सनातन होना चाहते हैं। मेरी सुधियां सब कुछ मिटा दो प्रभु, उस नील गगन में आप मेरा मिलन करा दो, उस सनातन से जो अद्वैत है, अनंत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, उस सनातन में मिलन करा दो, श्रुति सनातन मिलन करा दो, हमको गहरे दो सुला। ये गीत आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, आप आत्मसात करें। आजा रे निंदिया बावरी, हमको गहरे दे सुला। आजा रे निंदिया बावरी, हमको गहरे दे सुला, हमको गहरे दे सुला। आजा आजा
हरिओम नारायण। आजादी निंदिया बावरी हमको गहरे दे सुला। क्योंकि जब तक हम बाहर के भान में रहेंगे, भीतर रात रहेगी, अंधेरा रहेगा। अगर भीतर जागना है तो बाहर अंधेरे को जाने दो, रोशनी को भीतर आने दो। संकल्प लो कि कभी किसी पर ईर्ष्या द्वेष व्यंग नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। हम सब में एक नारायण भाव रखेंगे। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। इतनी जिंदगी बेकार में बर्बाद हुई है, उसे अब सार्थक अर्थों में लगाओ। हम अच्छाइयों को बटोरें, अच्छे से अच्छे बने, न कि बुराइयों के सौदागर बन खाली खिल्ली ही उड़ाया करें। हमें विनम्र होना है। हमें उस परमेश्वर में जो अतिशय निर्मल है, मनोरम है, और जो आत्मा बन के आज भी हम सबको धारण किए हैं, हमें उनके जैसा बन के दिखाना है। बेटा वही जो बाप के नक्शे कदम जाए, न कि शैतान बन जाए। तो हमें शैतान की औलाद नहीं बनना है, हमें ईश्वर की राजधानी है, ईश्वर की संतान बनना है। और उसके लिए हम भी बनाते हैं मंदिर, तो उसका उद्देश्य खाली ये नहीं कि यहाँ आकर क्या हाथ वाथ जोड़ के और प्रसाद चढ़ा के चले जाओ। नहीं, आप भी मंदिर है मेरे प्रभु के बनाए हुए। आप अपने अस्तित्व को पहचानो और अपने से छोटा किसी को मत मानो। ये दंभ का तराजू फेंक दो और विनम्रता भक्ति में हाथ जोड़ लो। श्री राम मैं सब जग जानी। खाली गाने से नहीं, इसे आचरण में उतारो। सोचो कितने बरस के हो और कितने और बरस बाकी, और अभी तक शुरू नहीं किया तो कब? इसलिए अपनी आतुरता जगाओ, अपनी तड़प जगाओ कि अब मुख में राम, हाथ में सेवा, चल मेरी देवा। न मन रुकेगा, न हाथ सेवा में रुकेगा। किसने क्या किया प्रभु जाने। मेरा धर्म है सेवा करना, और ये सब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये आश्रम 60 साल से आपके सामने है। चेला न चंदा भज गोविंद। सारे मठाधीशों ने समझाया, ये नहीं होगा तो चलेगा कैसे। मैंने कहा वो रहे तो सब चलेगा। और आज हम एकांगी भाव से इस मंदिर में, सेवा स्थान में सारे भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वेदों का भी भाष्य हो रहा है, जो विश्व में कभी नहीं हुआ था, अब वो भी हो रहा है। और जो जिज्ञासु है वो अमृत पा रहे हैं। बेटा, आप भी अपनी प्यास बढ़ाओ, अपने आप को प्रभु से जोड़ो। वो ईश्वर आपसे जुड़ा है बन के आत्मा, और आप उससे जुड़ना भी नहीं चाहते। अपनी अंतरात्मा से जुड़ो कि उम्र तो चली जाएगी, पीछे हताशा ही रह जाएगी। समय का मूल पहचानो और जितनी जल्दी हो सके अपने को और प्रभु की बनाई सृष्टि को नारायण का मंदिर मानो। सीधे बैठ जाओ,
पलथी के जैसा चबूतरा, दड़ के जैसा गोल कमरा। देखिए आप भी मंदिर है, सिर के जैसा गुंबद, जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूर्त और जीव रूप पुजारी। सारा समीकरण आप में है। ईश्वर आप में है, फिर आप ईश्वर में क्यों नहीं है? मन को बांधो नारायण में और जीवन को धन्य कर लो। सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका लें और भ्रकुटी के मध्य में प्रभु के सुंदर दिव्य रूप का भाव करें। नारायण। आप सब मेरे परमेश्वर के बनाए, आप सब उन्हीं का रूप है, आप सब परमेश्वर रूप है। हम सबका यही भाव हो संपूर्ण सचराचर में, और ईश्वर ही हमारा लक्ष्य हो, हमारी राह हो, हम उस अमृत को पाए। नारायण हरि, आप सबका कल्याण हो। हरि ओम, हरि ओम। जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओ